आइए अपनी क्लास को आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग अभी प्रतिशत पढ़ रहे हैं और प्रतिशत का हम लोग लगभग 3 से 4 क्लास हम लोगों ने कर रखा है, 4 क्लास कर रखा है। आज हम लोग 5वां क्लास पढ़ेंगे। ये हमारा क्लास कितना है? 5 नंबर। जाइए, यदि आप नहीं देख रहे हैं तो अब जा करके देखिए, एक बार बताइए क्या कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है कि नहीं, आप हमें बता सकते हैं। ठीक, तो क्लास 4 तक हमने ख़त्म करा दिया है। आज 5वां से शुरू करेंगे, वहीं से कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे हम लोग और देखेंगे कि कैसा कैसा सवाल आता है। ये नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। वहाँ तक जाके देखिएगा, संख्याओं पर आधारित न्यू प्राइस, ओल्ड प्राइस, ये सारा चीज़ हमने पढ़ा रखा है। जाइए आप भी थोड़ा सा सीखिए और समझिए, लोगों को भी बताइए सीखने और समझने के लिए, चैनल के बारे में भी बताना है ना। आ जाओ मेरे भाई, आज का सेशन क्या रहेगा? आज का हम सेशन पूरे समझेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को जो परीक्षा में मार्क्स कभी कभी पूछेगा। कितना लड़के फेल हुए, कितने लड़के पास हुए, कितने नंबर से पास हुए, उसका पास परसेंटेज कितना है। ठीक, ये सारा सवाल पूछेगा। हमने बिल्कुल इसको सीक्वेंस वाइज लाया है और सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसलिए लाते हैं ताकि आपको समझ में आए, क्वेश्चन भी समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और उससे ये भी समझ में आ जाए कि हाँ इससे क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है और किस लेवल का पूछता है, वो भी समझ में आ जाए, है ना। कितना वो लैंग्वेज को, भाषा को डिफ़िकल्ट करता है, ये सारा चीज़ समझ में आ जाए। आइए शुरू करते हैं। सबसे आसान सवाल मेरे सर, देखिए एक कक्षा में ना 38% 38% लड़के हैं और बाकी जो है लड़कियां हैं। बोले ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या 31 है तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी? हमसे पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है। बॉय की संख्या हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। बॉय की संख्या हमसे क्या कर रहा है, पूछ रखा है। तो सिंपल क्या लिखेंगे, बॉय की संख्या निकाल रहे हैं जो पूछ रहा है। और इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझा दे क्या, कि जब कभी भी, ये फर्स्ट क्लास से ही समझाते आ रहे हैं कि जब किसी भी आर्टिकल का, कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100। नहीं दिया हो तो उसको क्या लेके हमेशा चलना है, 100, बात खत्म। इसी पे काम करना है हमेशा, पूरे परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, SIC, कोई भी चैप्टर हो, अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100। जिससे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बड़े सर देखिए एक ना क्लास है, उसमें से 38% क्या है, लड़के हैं। लेकिन मेरे भाई जो परसेंटेज में वैल्यू दिया है वो लड़कों का दिया है, लेकिन ये जो संख्या दिया है किसका दिया है, लड़कियों का। संख्या किसका दिया है, लड़कियों का। तो हमसे पूछ रहा है कि लड़के कितने हैं। लड़के जो भी है 38% है, यानी इसका मतलब ये है कि सर जो भी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उसका 38% लड़के हैं। पहले ये बताइए कि क्लास में लड़के हैं कितने, स्टूडेंट हैं कितने, स्टूडेंट में लड़का और लड़की दोनों। तो जैसे निकालना है निकालिए। पहला तरीका जो बेसिक मेथड है वहीं समझा रहे हैं क्या, कि 38% यदि लड़के हैं तो बाकी जो बचा, बाकी कितने बचा, तो बोले सर कि बाकी 62% बचा। तो ये 62% क्या है, लड़कियां है। परसेंटेज में लड़कियां कितनी है, 62%, लेकिन वैल्यू में कितने, 31%। 62% का 31, तो मेरे भाई 1% या 1 का मान कितना हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा और ये परसेंटेज हटेगा तो इधर गुना 100 आ जाएगा। मेरे भाई 1 का मान कितना हो जाएगा, तो बोले सर कि 1 का मान आ गया 50। 1 अपने आप में 100%, 1 अपने आप में कितना होता है, 100%। हम 1 का वैल्यू निकालेंगे या 100% का, दोनों मान क्या होता है, समान। यानी कह सकते हैं कि सर टोटल उस क्लास में 50 स्टूडेंट थे। बिल्कुल निकाल दिए हम लोग, 50 स्टूडेंट थे। अगर बॉयज़ का हमसे पूछ रहा है तो सर 50 का 38% निकाल लीजिए, 38%, यानी कितना हो जाएगा बउआ मोरे, 19%। सॉरी 19, यानी कि उस कक्षा में लड़के कितने हैं, 19 को। क्लियर। अब इसको इतना बनाने के लिए अब आइए, जो क्वेश्चन अब समझाने वाले हैं सब ऐसे ही बताएंगे और इतना लिखेंगे नहीं, है ना। ये पहला समझ में बेसिक था, इसको कितना और मेथड से बना सकते हैं, पर इसमें समझाने लायक है नहीं, टाइम ज़्यादा क्यों इस पे दिया जाए, है ना। जो समझने लायक है, समझाने लायक है, उसी पे थोड़ा टाइम दिया जाए, मज़ा भी आएगा, है ना। एक ही चीज़ में नहीं उलझने रखना है। चलो देखिए मेरे सर, देखिए विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किया, दिखाई दे रहा है ना। विक्रम है और 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वो 57% अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिलते। तो बोल रहा है कि सर यदि परीक्षा में पास होना है तो कितना अंक चाहिए। पहले भाषा को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बना देंगे सेकंडों में। बोल रहा है कि सर देखिए एक लड़का है विक्रम, वो 32% अंक लाया, लेकिन फिर भी कितने अंकों से फेल हो जा रहा है, तो 15 अंकों से क्या हो जा रहा है, फेल। इसका मतलब यदि उसको पास करना है, एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है, तो उसको कितना नंबर लाना होगा, ये हमसे सवाल पूछ रखा है। तो बोलिएगा कि सर 32% तो लाया, यानी इतना तो लाना होगा, और 15 नंबर ला देता तो हम बोले 15 नंबर कितने परसेंट के बराबर है, बस ये बता दो। तो बोले सर कि ये नहीं पता है, 32% और 15 नंबर और लाना होगा। हमसे परसेंटेज में नहीं अंक में पूछ रहा है, तो 15 नंबर तो लाना है। ये पता चल जाए कि 32% कितने नंबर के बराबर है, तो आंसर आ जाएगा। फिर अगले लाइन में बोल रहा है कि सर देखिए
यदि वो 32% ला के 15 नंबर से फेल हो जा रहा है, एक और तरीका है कि यदि वो 57% अंक ला पा रहा है, 57%, तो पास होने से 10 अंक अधिक है, यानी कि 10 अंक कम लाता तो भी क्या हो जाता, पास आता, यानी कि पास से 10 नंबर क्या है, ज़्यादा। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, कुछ लिखना नहीं सिखाएंगे, इसलिए ध्यान समझना। सिंपल लिखना 32%, या फिर ये भी मत लिखना अगला क्वेश्चन में, जब अगला क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे ना चाहिए इसी को, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या समझना, पहला जो भी परसेंटेज में वैल्यू दिया है लिख लीजिए कि सर 32% अंक लाया और 15 अंकों से फेल हो गया। ये -15 क्या इंडिकेट कर रहा है, कुछ माइनस प्लस यूज नहीं करना है साइन का, बस इंडिकेट कर रहा है कि सर फेल हुआ है, बात खत्म। बोले और बता, तो बोले सर वहीं लड़कवा यदि 57% लाता तो पास अंक से 10 नंबर ज़्यादा हो जाता, +10 का इंडिकेट कर रहा है कि उसका नंबर जो है 10 नंबर ज़्यादा है। तब ध्यान से समझना यहाँ पे, और अगला जब एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन बनाइएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बताएंगे क्या करना है। तो बोले सर इसका मतलब ये हुआ कि यदि वो 32 से 57, हम बोले परसेंटेज में कितना ज़्यादा ला रहा है, तो बोले सर कि 25%। 32% की अपेक्षा यदि वो 57% लाता तो परसेंटेज में वो कितना परसेंट ज़्यादा लाता, तो बोले सर 25%। हम बोले 25% अंक में ज़्यादा लाता, सॉरी परसेंटेज में, और अंक में कितना, तो बोले सर कि अंक में देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, 15 नंबर कम था, ध्यान से सुनना, पास मार्क्स से 15 नंबर पीछे है, यानी 15 नंबर से फेल है वो। और अब जो है 57% जब लाया तो पास मार्क्स से 10 नंबर ज़्यादा है, यानी कि 15 कम से 10 ज़्यादा आइएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 25। यानी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखे क्या, यदि बउआ मोरे ये माइनस और प्लस रहे तो अंक दोनों का होगा, जुड़ जाएगा, यानी कि सर परसेंटेज में 25% ज़्यादा लाया और अंक में कितने अंक, तो बोले सर कि 25 मार्क्स। ठीक, अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे क्या कि अगर कम और ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, ये जुड़ जाता है, लेकिन अगर दोनों ही कम रहे या फिर दोनों ही ज़्यादा रहे तो घटता है। जैसे बोलता, ध्यान से सुनना कि सर वो 32% अंक लाया और 15 नंबर से फेल हो गया, 57% अंक लाया और फिर भी 5 नंबर से फेल हो गया, यहाँ पे फिर भी -5 रहा था, 5 अंक से फेल होता तो -15 और फिर क्या होता, -5 होता, यानी अंक क्या होता, घट जाता, माइनस क्या हो जाता, 10 हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता, 10 हो जाता। ठीक, यानी कि दोनों अगर माइनस माइनस रहे तो घटेगा, दोनों अगर प्लस प्लस रहे तो भी घटेगा। समझ में आ रही है बात है, पहले इसको बनाते हैं फिर और समझाएंगे। तो सर परसेंटेज में 25 ज़्यादा ला होना होगा, अंक में इतना, तो बोले सर कि 1 का मान कितना हो जाएगा बउआ, 100, काम खत्म। ये एक बारे में कट जाएगा, परसेंटेज हटेगा गुना 100। इसका मान ये क्या निकाले, ये हमेशा क्या निकलता है, टोटल मार्क्स, यानी कुल अंक। क्या निकलता है, कुल अंक। कि अगर हमसे ये पूछता सिर्फ यहीं पे कि परीक्षा कितने नंबर का हुआ, सिंपल ये पूछता कि सर टोटल कितने नंबर का परीक्षा हुआ, तो कौन नंबर का परीक्षा हुआ, 100 नंबर का, काम खत्म। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि पास मार्क्स बताइए, पास परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। पास परसेंटेज पूछता तो भी निकालते, सब सवाल पूछता है मेरे भाई, इसीलिए सारा बता रहे हैं। हमसे पूछ रहा है कि पास होने के लिए मार्क्स बताइए, अंक बताइए, यानी कि पास मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, पास अंक। ठीक, तो बोले सर कि देखिए पास होने के लिए हम किसी से निकाल सकते हैं बउआ, जैसे मान लो ऊपर वाला से निकालना चाहते हैं तो ऊपर वाला का 100 का 32% कितना होगा, यानी कि सर 32 नंबर लाना होगा आपको। कोई लड़का 100 का 32% लाया, यानी कि 32 नंबर लाया और फिर भी 15 नंबर से फेल हो गया, यानी कि 15 नंबर उसको और चाहिए पास होने के लिए, तो काम खत्म। इसको जोड़ लो, 5 2 7, 5 2 7 तो 4 कितने, 47, यानी कह सकते हैं कि सर यदि उसको पास होना है तो 47 नंबर लाना होगा। कितने नंबर, 47 नंबर। कोई बोलेगा कि सर थोड़ा सा दूसरा वाला से निकाल के दिखा दी, हैकर वाला से। आज अब इसको यहीं पे दिखा दे रहे हैं। यहाँ से अगर पास मार्क्स हमको निकालना है बउआ, तो बोलिएगा कि सर देखिए 57% अंक लाया। हम बोले किसका, तो कुल मार्क्स का। कुल मार्क्स कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, कुल मार्क्स कितने हैं, तो बोले सर कि 100 का कितना लाया, 57%, यानी कि 57 नंबर। और ये 57 नंबर जो है पास मार्क्स से 10 नंबर ज़्यादा है, तो 10 का करेंगे, घटा लेंगे, यानी कि 10 अगर कम हो लाता तो क्या हो जाता, पास। यानी कि सिर्फ पास होने के लिए उसे कौन नंबर चाहिए था, 47 मार्क्स, जबकि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ये पहला तरीका है और इसी से बनाना है, पर एग्जाम में इसे नहीं करना है। एग्जाम में क्या करना है कि आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करो बउआ हमारे, परसेंटेज का अंतर देखो, डिफरेंस, कि परसेंटेज में कितना का डिफरेंस हो रहा है। जैसे 32 से 57% आ रहा है तो परसेंटेज में डिफरेंस कितना का आया, 25 का, बस बात खत्म। वहीं पे आंसर आ जाएगा, 25% अंतर आया। और फिर ये देखो कि अबरी बार कितने नंबर से फेल हुआ, अबरी बार कितने नंबर ज़्यादा है, बस उन दोनों का करना है, जोड़ना है डायरेक्ट। माने हम कहना ये चाहते हैं कि ए वाला लाइन डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट ये वाला लाइन लिखना है। ठीक, ये वाला दोनों लाइन नहीं लिखना है।
एग्ज़ाम में घर पे लिखना है। जिसे ये देखो हमसे पूछ रहा है कि सर देखिए गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से उत्तीर्ण हो गई, जबकि 45% यदि वो अंक लाती, कितने 45%, तो बोल रहा है कि सर वो उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज़्यादा मिलते, यानी कि जितना पास मार्क्स था उससे भी 25 नंबर ज़्यादा लाती। तो बोल रहा है कि 64% अंक प्राप्त करने वाले बिमल को कितने अंक मिले। 64% अंक प्राप्त किया है कौन? बिमल। तो बोले सर किसका? तो टोटल मार्क्स का। तो आप हमें टोटल मार्क्स बताइए। टोटल मार्क्स निकालने के लिए बउआ हमारे बताए हैं, पीछे डायरेक्ट करेंगे, ध्यान से देखना। सर इसको बनाना है तो क्या करें, अभी क्या सीखा है, फटाक से क्या करिए, इसका 30% और 45% का डिफरेंस कितना है? 15%, यानी कि अंतर में 15% का अंतर आया। हम बोले मार्क्स में कितने आएगा, तो 25 और 50 और 25 कितने बउआ? 75, यानी कि सर मार्क्स में आएगा 75 नंबर का अंतर। तो ये 5 बार में कट जाएगा, परसेंटेज हटेगा, बाटा में, सॉरी इधर बाटा में 100 आएगा, इधर आया था तो 100, यानी एक का मान कितने हो जाएगा? 500। ये क्या निकालें? ये निकाले बउआ हमारे टोटल मार्क्स, यानी इसको बोलते हैं कुल अंक। क्या बोलते हैं? कुल अंक। यानी कि कुल परीक्षा जो हुआ था कौन नंबर का हुआ था? 500 नंबर का हुआ था। काम खत्म। देख रहे हो, ये वाला चीज़ डायरेक्ट लाना है, ठीक। ये वाला चीज़ डायरेक्ट लाना है। कैसे कि 30% यदि वो अंक लाती फिर भी 50 अंकों से क्या हो जाती? फेल हो जाती। यदि वो 45% अंक लाती तो आवश्यक अंक यानी जो पास मार्क्स था उससे भी 25 नंबर क्या था? ज़्यादा। वही काम किए हैं बउआ पीछे वाला। बीच का डिफरेंस कितने? 15, और ये क्या किए हैं? जोड़े हैं। सर टोटल मार्क्स आ गया, हमसे बिमल का मार्क्स पूछ रहा है। हम बोले बिमल तू बता कौन नंबर लाया है? तो बोले सर कि कुल अंक का 64%। बउआ हमारे कुल अंक कितना है? 500। इसका 64% कितना हो जाएगा? 320। तो बोले सर 500 का 64% लाया है, कितना हो जाएगा? 320। काम खत्म। ऑप्शन नहीं दिया क्या? अच्छा दिया है। ऑप्शन दिया कौन? नंबर सी। 64 5 320 होता है। देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है किस में? LDC में पूछा हुआ क्वेश्चन 2021 का। सर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आ जाइए देखते हैं। बड़ा सर देखिए, एक परीक्षा में अनीता जो है, अनीता इतना % अंक प्राप्त की तथा 16 अंकों से फेल हो गई। सुनीता जो है, अच्छा दूसरी सुनीता आ गई, तो इतना % अंक प्राप्त की और उत्तीर्ण अंक से इतना अंक अधिक है। तो बोला उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। देखो वहीं फर्स्ट क्वेश्चन वाला हो बहू फर्स्ट क्वेश्चन CGL टायर 1 का क्वेश्चन पूछा हुआ है बउआ मोरे। ये आप लोग का क्या है? होमवर्क। क्या है? होमवर्क। ये तो सेकंड में बन जाएगा, जितना देर में बोले बना देते, लेकिन आप लोगों का काम क्या है? बनाना। तो अपने से भी मेहनत करिए और आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। 1-2 बच्चे जो हैं, 1-2 हैं मेरे भाई, वो लोग बना रहे हैं। लोग आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में बताता है कुछ, थोड़ा सा देखना जाके कमेंट्स बॉक्स में, तो अच्छा लगता है ना। आप भी बनाइए और बना करके आंसर हमें क्या करना है? कमेंट्स बॉक्स में बताइए। हम देखते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं, देखते हैं, है ना, और रिप्लाई भी करते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में कितना आंसर आया, क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है, सब बता सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें बता सकते हैं। मेरे सर देखिए, राजीव ने परीक्षा में इतना अंक प्राप्त किए तथा 11 अंकों से फेल हो गया, फिर इतना अंक प्राप्त करता है और 4 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा में उत्तरांक क्या है, माने कि वहीं पास होने के लिए कितना उसको चाहिए। ठीक है मेरे भाई, होमवर्क देखिए। बोले सर कि एक टाइप के क्वेश्चन इसलिए लाए हैं बउआ कि देखो कितना रिपीट करता है क्वेश्चन, है कहीं टाइप का, है ना। देखो सब किस में पूछा हुआ है? LDC का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको अच्छे से समझना है। सेम वही टाइप पहला वाला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? होमवर्क में बनाना है। थोड़ा समझने वाले क्वेश्चन को समझते हैं, आ जाओ। ये थोड़ा सा अलग है ना, और इसको एक लाइन में बनाना सिखाएंगे, इसलिए ध्यान से समझना। इसमें बड़ा जब पढ़ोगे ना तो बहुत सारा तुम्हारे माइंड में क्या करता है लोग, फार्मूला भरना पड़ता है जब बनाओगे। चाहे 10th में पढ़े होगे, ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक चैप्टर होता है जो पढ़ा हुआ है, उससे भी बनेगा, बन जाएगा। उसमें जब पढ़िएगा आप तो आपको दिमाग में क्या भरा जाता है? फार्मूला। फार्मूला याद करो, P∩B और P∩A, यही ना पढ़ा जाते हो। तो सब फार्मूला नहीं याद करना है, डायरेक्ट सिखाएंगे कॉन्सेप्ट क्या सीखना। और लास्ट लाइन पढ़ना है हमेशा। क्यों बता रहे हैं? बड़ा सर देखिए, एक परीक्षा में 57% विद्यार्थी जो है साइंस में असफल हो गए। असफल मतलब क्या होता है मेरे भाई? फेल हो गए, ठीक। और 48% विद्यार्थी मैथ्स में क्या हो गए? फेल हो गए। यदि 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि कितने % जो स्टूडेंट्स हैं दोनों विषय में क्या हुए? पास हुए हैं। सफल मतलब क्या हुआ? सक्सेस यानी पास हुए हैं। ध्यान से समझना। हमेशा बउआ मोरे लास्ट लाइन पढ़ना है डायरेक्ट। कौन सा लास्ट लाइन? क्या हमसे पूछ रखा है, ठीक। पहला काम सर लास्ट लाइन पढ़े हमको तो पता चला कि कितने % विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। क्या हुआ? पास हुए। पास का मतलब ये हुआ कि फेल का देगा और पास का पूछेगा। हो सकता है पास का दे के पासे का पूछे, है ना। हो सकता है 2 पास दे, 1 फेल दे, है ना। आपको पढ़ना है भाषा को। पहले लास्ट लाइन पढ़ लिए तो सर पास % पूछ रहा है, तो सिंपल लिखो पास %।
ठीक, क्या लिखना है? पास परसेंट, कि कितने लड़के पास हुए हैं हम निकालते हैं पास परसेंट। अब ध्यान से समझना क्या, मैं बोलूँ ध्यान से समझो, जिससे इसको थोड़ा सा समझा दे डायग्राम पे, या फिर ऐसे ही समझो डायरेक्ट, कि अगर मैं बोलूँ कि दो आर्टिकल है, दो वस्तु, मान लो एक आम है और एक केला है, दोनों को मिलाना है, दोनों का करना है, मिलाना है। तो बोलेगा सर कि दोनों को मिलाना है तो क्या करिएगा, इन दोनों को मिला करके इन दोनों को क्या करिएगा, अलग अलग है, दोनों को क्या करना है, एक में मिलाना है। वही काम यहाँ पे करेंगे। कैसे, ध्यान समझना, कि जब विज्ञान में और क्या है, वो गणित है, दो सब्जेक्ट है, और ये बोले 40% क्या है, तो बोले सर दोनों का मिश्रण है। ठीक, यही काम करेगा वो। एक दो वस्तु देगा, एक वस्तु में क्या रहेगा, आम रहेगा, एक में क्या रहेगा, मान लो केला है, और एक और वस्तु रहेगा जिसमें क्या रहेगा, तीनों रहेगा। तो दो तरीका से बताएंगे आपको। पहला तरीका है लिगेशन मेथड, उससे भी आसान तरीका क्या है वो समझा रहे हैं। डायरेक्ट लिखो पास परसेंट, और जिसके बारे में कहे सबको उसी के रूप में कन्वर्ट करना है। जिसे मैं बोलूँ बउआ मोरे कि यदि 53% लड़के साइंस में क्या हुए, फेल हुए हैं, क्या हुए, फेल, तो मैं बोलूँ कि साइंस में लड़के पास कितने परसेंट हुए, तो बोले सर कि 47%। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, पास परसेंट। क्या निकाल रहे हैं, पास परसेंट। पहले अलग अलग निकालेंगे फिर एक में निकालेंगे। ठीक, हम बोले कि ऐसे ही मैथ में बताओ कि मैथ में अगर 48% लड़के जो हैं फेल हुए हैं, ध्यान से देखना, क्या हुए हैं, फेल। बोले सर कि पास में क्यों बदल रहे हैं, बउआ इसी के रूप में कन्वर्ट करना है, जो ये पूछे ना उसी के रूप में कन्वर्ट करना है। अगर ये पूछता फेल परसेंट तो सबको फेल फेल बनाते, अगर पहले से वो फेल परसेंट है तो और अच्छा है। ठीक, नहीं है तो उसको फेल में कन्वर्ट करेंगे। नहीं, सारा का सारा डिपेंड करेगा इस पर, ये क्या पूछ रहा है। तो अगर हम बोले कि 48% अगर यदि फेल हुए हैं तो पास कितने हुए, तो बोले सर कि 52%। ऐसे ही बोलूँ बउआ मोरे कि इन दोनों विषयों में ये अलग अलग का बात कर रहा है, साइंस में और मैथ में। यदि दोनों विषयों का जिक्र करें तो बोले सर कि दोनों विषयों को अगर मिला लीजिएगा तो 40% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में क्या हुए, फेल हुए हैं। तो हम बोले कि दोनों विषयों में जब 40 फेल हैं तो पास कितने हैं, तो बोले सर कि 60%। 60% क्या है, पास है। काम खत्म। अब क्या करना है कि जो अलग अलग है उसको अलग अलग जोड़ो। हम देखेंगे कि क्या रियल में ये बोल रहा है कि सर 60% फेल हैं, लेकिन सॉरी 60% क्या है, पास है। हम बोले कि क्या रियल में 60% पास है, आ जाओ देखते हैं। तो बोले कि नहीं सर, 7 दून 9 और 5 4 9। हम बोले क्या है बउआ, तो बोलेगा कि सर 47% जो थे साइंस में पास और 52% मैथ में पास। अगर दोनों को जोड़िएगा तो रियल में 99% लोग क्या है, पास हुए हैं। कितने परसेंट, 99%। लेकिन यहाँ से देखा जाए तो रियल में ये बोल रहा है कि नहीं सर, कितने परसेंट पास है, मात्र 60% पास है। तो किसको सही माना जाए, ये दोनों वही बात कर रहा है। ये भी साइंस और मैथ दोनों का पास परसेंट है और ये भी दोनों का पास परसेंट है। फ़र्क बस इतना है बउआ मोरे कि ये 99% अलग अलग सब्जेक्ट का आता है। जैसे मैथ जितने नंबर का हुआ उसका 47% क्या है, पास, जो सॉरी साइंस, और जो मैथ हुआ है उसका 52% क्या है, पास है। ये अलग अलग है, दोनों को मिलाओगे तो कितना आएगा, 60। तो दोनों को क्या करना है, अलग अलग जोड़ना है, और जो एक में है उसको जोड़ करके सिंपल क्या कर देना है, घटा देना है। ये क्या आया, ये रियल में 39% ऐसे विद्यार्थी हैं, रियल में 39% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ना 99% पास हुए हैं और ना ही 60%। 39% ऐसे विद्यार्थी हैं जो रियल में दोनों विषयों में क्या है, पास हुए हैं। ठीक, ऐसे ही बनाना है, अलग अलग वाला को जोड़ना है और फिर क्या कर देना है, भाग कर देना है। चलो आ जाओ, उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां और 70 लड़के उस चक्कर में, अरे यार ये दूसरा टाइप आ गया जी। अच्छा उसको रहने देते हैं बउआ, ठीक है। हम इसको, इस टाइप का क्वेश्चन और था पर अभी मिल नहीं रहा है, टाइम नहीं बर्बाद करते हम लोग, ठीक है। इसको हो सकता है तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, या फिर आप बुक में जा करके भी बना सकते हैं। बुक में भरा हुआ है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। जब उठाइएगा किसी भी एसएससी, बैंक, रेलवे से किसी का, तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। इसमें भी था, अब आगे हो सकता है होगा। चलिए इसको देखेंगे और आगे मिल जाएगा तो अच्छी बात है। आते हैं अगले टाइप पे। बोरे सर देखिए ये अलग है, वैसा ही था लेकिन अलग है, थोड़ा सा अलग है, ये बहुत अलग है। बोरे सर देखिए कक्षा में 60% जो विद्यार्थी लड़कियां हैं, हम बोले तो करना का ये बताओ। बोले सर सॉरी 60 नहीं 70%, और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना। बोले और यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना तो बोले से कि टोटल स्टूडेंट बताइए क्या करेंगे। इसको एक लाइन में बनाएंगे, एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, ध्यान से समझना। देखो कभी भी उसी पर होता है ना तो गुणा होता है। जैसे मैं बोलूँ कि किसी संख्या में, ये पहले क्लास में बताएं, फिर से एक सेकंड में बस समझा रहे हैं कि मैं बोलूँ किसी संख्या का 70% निकालो
और फिर उसका 70% निकालो। तो कैसे निकालिएगा? बोले सर की संख्या नहीं पता है उसका 70% और फिर उसका 70% यानी 70/100 और फिर 70/100। ऐसे ही करेंगे बउआ मोरी। इसी पर अभी पूरा कॉन्सेप्ट आएगा कि एक व्यक्ति अपने आय का 10% खर्च किया और शेष का फिर 20% इस पर खर्च किया, फिर शेष का 20% उस पर खर्च किया, फिर शेष का 40% उस पर खर्च किया। शेष का कहता है तो उसी पर गुणा होता है। सेम काम इस पे कर रहे हैं। बोला कि सर कक्षा में लड़कियों की संख्या यानी स्टूडेंट की संख्या हमको पता नहीं, हमको भी मतलब नहीं है, निकालना है। कैसे? अपने से कुछ भी स्टूडेंट की संख्या टोटल XYZ जो मानना है मान लो। हम बोले 1 मान लो, ठीक। उसका 70% क्या है? लड़कियाँ हैं। 70% का भिन्न होता है बउआ हमारे 7/10। कितना होता है? 7/10। मान लो कि टोटल कक्षा में 1 लड़के थे। कितने लड़के थे? 1। अपने आप में 100%। तो 70% क्या है? लड़कियाँ हैं। जो लड़कियाँ हैं 70%, उन लड़कियों का फिर से जो 70% है, 70% का भिन्न कितना? 7/10। लड़कियाँ जो है सॉकर को पसंद करती है और रियल में जो लड़कियाँ हैं 98 लड़कियाँ ऐसी है जो रियल में सॉकर को क्या करती है? पसंद करती है। एक खेल है। इसका मतलब सर निकाल सकते हैं कि कुल संख्या का 70% लड़कियां हैं और जो लड़कियां हैं उन लड़कियों में से मात्र 70% ही सॉकर को पसंद करती है और टोटल 98 लड़कियां जो है वैल्यू में 98 लड़कियां सॉकर को पसंद करते हैं। 7 49 ये 2 बार में कट जाएगा बउआ मोरे। यानी कह सकते हैं सर 1 का मान 200, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने थे उस कक्षा में? छात्र टोटल कितने थे? 200। काम खत्म। चलिए आ जाइए। अब इस क्वेश्चन को बनाना है। LDC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पर सर देखिए किसी कक्षा में 64% विद्यार्थी लड़कियां हैं। बोले फिर वहीं बउआ हमारे 64/100। बोले और बता। और सर उसका इतने % लड़कियों ने अपना पसंदीदा खेल के रूप में फुटबॉल को चुना। हम बोले कितना %? 81 से ही 25 यानी ये हो जाएगा बउआ हमारे 25 का सही, ये 13/16 हो जाएगा। 81 पूर्णांक। इसका भिन्न तोड़ना हम सिखाए हैं। 81 पूर्णांक 1/4% हो जाएगा। इसका भिन्न हो जाएगा 13/16। ठीक। इसका हमने भिन्न तोड़ना सिखाया है। यानी 81.25% का भिन्न कितना होगा बउआ मोरे? 13/16। यानी कह सकते हैं कि सर जो भी स्टूडेंट था उसका 64% क्या था? लड़कियां थी। उन लड़कियों का 13/16 लड़कियां हैं वो क्या है? 13/16 जो लड़कियां हैं वो क्या है? फुटबॉल को पसंद करती हैं। लेकिन लियर में कितने लड़कियां फुटबॉल को पसंद करती हैं? तो बोले सर कि 143। पहला सेम इसके पीछे वाला क्वेश्चन है ना। अब इसको कटने लायक रहे, कटा लीजिए। कट जाएगा 4 बार में। ये 13 एकम 13 11 बार में कट जाएगा का? सॉरी हाँ 11 बार में कट जाएगा। 11 चौक 44 आई 13 एकम 13 ही तो कट गया। अच्छा सॉरी ये भाग आएगा बउआ मोरे। तो एक का मान 1100, सॉरी ये 11 हो जाएगा। 2 0 इधर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो सॉरी गुणा में हो जाएगा और बटा में कितने? 4। ये भागा लगा लो। ये हो जाएगा 25 चौका 100, सॉरी 27 चौका 108 होता है। इतना फ्लक्चुएट काहे करता है जी पैनल? ये 27 चौका 108 होता है और 4 5 20। यानी कह सकते हैं कि सर टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 275। पीछे वाला क्वेश्चन बस इसमें क्या किया था देखो। LDC में एज कम्पेयर टू CGL, जहाँ तक मुझे लगता है कि LDC में जो डाटा देता है ना, क्वेश्चन वही रहता है। जो डाटा देता है थोड़ा सा कैलकुलेटिव देता है, पॉइंट वाला देता है, पूर्णांक वाला देता है। देखो यहीं CGL में क्वेश्चन पूछता तो सिंपल डाटा पूछता। ये देखना शायद CGL वाला है का? इसके पीछे वाला ना ये भी LDC का है। LDC का है, लेकिन LDC थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन को क्या करता है? थोड़ा सा मॉडिफाई करता है और क्वेश्चन में कैलकुलेटिव डाटा को डालता है। बाकी सब सेम है और कुछ नई चीज़ें नहीं। चलिए इसको मिलते हैं। बोले सर देखिए 300 को की एक परीक्षा में से एक छात्र को 75 अंक मिले। ठीक, परसेंटेज नहीं, 75 अंक मिले। हम बोले आगे क्या करना है? बोला सर यदि उसे 6 और अंक मिलते थे तो उत्तीर्ण योग परसेंटेज कर लेता है। उत्तीर्ण योग परसेंटेज याद करें। देखो इसमें से बोल रहा है कि पास परसेंटेज बताइए। हम बोले करना क्या ये बताओ। तो सर 300 नंबर की परीक्षा लेंगे। हम बोले तो एक लड़का 75 नंबर लाया। ध्यान से सुनना। पास परसेंटेज जैसे बिहार बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो कितना होता है पास परसेंट? 30%। वही काम हमसे पूछ रहा है कि 300 नंबर में से एक व्यक्ति परसेंटेज के रूप में कितना % लाए कि पास हो जाए। हम बोले कुछ और तो बता, नंबर में कितना नंबर चाहिए उसको? तो बोले सर देखिए 75 नंबर लाया और अभी फेल है। यदि वो 6 नंबर और ला पाता तो वह उत्तीर्ण होने योग्य परसेंटेज प्राप्त कर लेता। मतलब कि 75 ला के 6 और लाता, यानी कि टोटल 81 नंबर लाता तो क्या होता? पास हो जाता। यानी कि 81 नंबर पे पास मार्किंग है। टोटल कितने नंबर पे? 300 नंबर पे। परसेंटेज लाने के लिए 100, ये हो जाएगा बउआ हमारे 27%। यानी कि पास होने के लिए परसेंटेज में कितना लाना होगा? 27%। अगर पूछता नंबर में कितना लाना होगा तो
अगर मान लो इसमें नंबर में पूछता कितना नंबर लाना होता तो बनाना पड़ता, बिल्कुल नहीं बउआ मोरी। 75 अच्छा कितना 81, काम खत्म। मेरे सर देखिए इस क्वेश्चन को आ जाओ थोड़ा सा देखते हैं। मेरे सर देखिए एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए, यानी कि वो अब्सेंट है, अनुपस्थित है, ठीक। कुल उपस्थित छात्रों में से 10% छात्रों ने परीक्षा दिया ही नहीं, 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके, यानी फेल हो गया। जो शेष छात्र बचे उसमें से 50% ने डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त किया। डिस्टिंक्शन यानी कह सकते हैं उसको सिंपल भाषा में बोनस अंक मिल करके उसको पास कर दिया गया। और 432 छात्रों ने परीक्षा पास की लेकिन उन्हें डिस्टिंक्शन अंक नहीं मिला, यानी उसको कोई बोनस मिला, शुद्ध यानी अपने दम पर कह सकते हैं साफ सुथरा पास हुआ है। तो बड़ा सर स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ये अभी पीछे वाला समझाए। जब उसी पर बोले बहू हमारे शेष का तो क्या करते हैं गुणा, बस हम आपको समझाने के लिए सारा प्रश्न लाते हैं। हालांकि ये सेकंड टाइप में लाना, मतलब एक और ऐसा टाइप अभी पढ़ाएंगे जो शेष का पूछेगा, आय व्यय वाला, आय खर्च और व्यय वाला, वो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। आज अब इसको पहले निपटा देते हैं। बोले सर कि टोटल कुल छात्रों की संख्या कितनी है, हम बोले नहीं पता है। तो अपने आप में टोटल छात्रों की संख्या कितना होता है 100%, या फिर हम मान लें कितना 1, उसका 4% छात्र जो है परीक्षा देने आए ही नहीं, 4% नहीं आएगा तो बाकी जो छात्रवा बचा कितना परसेंट, 96%, वो तो परीक्षा देने आएगा ना जी। जो आया उसका 10% फेल हो गया, तो 10% फेल हो गया तो बउआ हमारे पास कितना हुआ, तो बोले सर 90%, 90% का भिन्न कितना होता है 9/10। हम बोले और बता। बोले सर जो छात्र बचा 90% पास हुआ उसमें से 50% ऐसे विद्यार्थी हैं जो बोनस मार्क्स लेकर के पास हुए हैं। तो हम बोले बिना बोनस वाला कितना है, तो बोले सर कि बचा जो बचा 50% वो बिना बोनस वाला है, यानी कि जो 90% बचा उसका 50% बिना डिस्टिंक्शन के पास हुए हैं, और रियल में पास कितने हुए 432, काम खत्म। उसी पर बोलता है गुणा भागा करते रहिए, आंसर आ जाएगा। इसको जैसे कटाना है कटा लो, 9 से कटा लेगा पहले, इसको 16 से कटाते हैं, 16 छक्का 96, और ये 16 दूनी का 32, 16 8 16 7 112, ठीक। और कहीं कटने लायक है कट जाएगा। ये 9 से 6 9 छक 54, ये 54 कट जाएगा वो हमारे, देखो 9 छक 54 होता है, और ये 27 दूनी का 54 कट गया, यानी एक का मान कितने 1000, यानी कह सकते हैं कि सर छात्रों की कुल संख्या कितनी थी 1000। देख रहे हो किस में पूछा हुआ है, सीजीएल में पूछा हुआ है, एक लाइन का क्वेश्चन। जितने आज स्टूडेंट संबंधित और अंक संबंधित जितने भी प्रश्न हैं ना, सब आज देखेंगे, सारे टाइप को क्लियर करेंगे, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है सब कवर करेंगे, है ना। आ जाओ। बोले सर देखिए 140 प्रश्न है, हम बोले करना का ये बताइए। तो बोले सर उसमें से एक विद्यार्थी ने 140 प्रश्न था, उसमें से 80 प्रश्न को उसने अटेम्प्ट कर दिया, यानी कि उसका आंसर दे दिया, लेकिन उस 80 क्वेश्चन का मात्र 70% ही क्वेश्चन को क्या किया, सही आंसर किया है, बाकी जो आंसर है क्या है, गलत है। 80 का मात्र 70%। हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सर एक व्यक्ति है, एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है, छात्र, जो 140 नंबर का प्रश्न है उसको 60% लाना है। 60% का मतलब ये हुआ वो हमारे 140, मान लो कि टोटल एक नंबर का है, अपने से मान ले कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक, सब भाषा है, मान लेना है। 140 को क्वेश्चन है तो 140 नंबर का हुआ, 140 नंबर का हुआ। 140 का यदि तुम 60% निकालो, कितना परसेंट 60%, तो 14 छः कितना होता है बउआ हमारे 84, यानी कि सर कह सकते हैं कि उसको टोटल 84 अंक यानी कि 84 मार्क्स लाना है। उसको टोटल कितने अंक लाना है 84 अंक, बात खत्म। इतना ही क्वेश्चन है, काम खत्म। इतना समझ गए तो आगे फिर उसके बाद बहुत आसान है क्या कि सर 80 को प्रश्न का जवाब दे दिया, 80 प्रश्न का जवाब दिया। यहाँ पे कहीं नहीं जिक्र किया है कि आपको नेगेटिव नंबर है। एक क्वेश्चन एडवांस पूछता है बउआ मोरे इसमें एक स्टेप आगे कि यदि वो गलत आंसर देगा तो उसके लिए नेगेटिव मार्क्स का होगा, काटा जाएगा, कितना काटा जाएगा वो प्रश्न देता है। इसमें नहीं दिया इसलिए आसान है थोड़ा सा। तो हमसे बोल रहा है कि सर देखिए 80 को प्रश्न का हल किया 70%, यानी इसका मतलब बउआ हमारे इसका 70% कितना होता है 56, यानी कह सकते हैं कि सर यदि 80 नंबर का क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और मात्र 17% का सही जवाब दिया, यानी कि 84 नंबर लाना था, 56 नंबर ला दिया। हम बोले और उसको कितना नंबर लाना है, तो बोले सर कि 84 में से 56 घटाएंगे, उसको और 28 नंबर लाना है। कितने नंबर 28 नंबर। और ये पूछता कि जो शेष क्वेश्चन बचे उसमें से मात्र कितने क्वेश्चन को सही आंसर दे कि उसका 60% आ जाए, तो कितने क्वेश्चन को, मात्र 28 क्वेश्चन को, यहीं पे आंसर हो जाता। लेकिन नहीं बोल रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत प्रश्नों के शुद्ध उत्तर दे जो शेष बचा प्रश्न। तो आ जाओ शुद्ध परसेंटेज यहाँ निकालने के लिए
कि कितने परसेंट उत्तर सही उत्तर दे, यही ना पूछ रहा है। तो बोले सर कि देखिए सही उत्तर परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि टोटल हम पूछे कितने नंबर को सही, यानी कि टोटल उससे कितने नंबर और चाहिए, 28 नंबर। हम बोले टोटल कितने नंबर से, तो बोलिएगा कि सर देखिए 140 प्रश्न था, जो ना में से 80 को प्रश्न का उसने अटेम्प्ट कर दिया, तो और उसके पास कितने प्रश्न बचे, 60। 140 में से 80 घटाएंगे कितना बचेगा, 60, यानी कि सर और उसके पास 60 नंबर का क्वेश्चन बचा है, उसमें से 28 नंबर उसको ला देना होगा कैसे भी। ये हो जाएगा परसेंटेज लाने के लिए 100, ये हो जाएगा बउआ मोरे 5, या फिर ऐसे ही कटा लेगा, और ये कितना हो जाएगा 3। ये होता है 140 और बटे 3। अब इसको कटा लो, 4 3 12, 3 6 का 18, 46 पॉइंट जो भी आएगा बउआ मोरी ये आएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 3, 46.2/3%। यानी कि शेष जो क्वेश्चन बचा उसका 46 से ही 2/3% यदि सही उत्तर देगा तो उसे कुल जो है कुल उसे कितने परसेंट अंक प्राप्त हो जाएंगे, 60%। चलिए अब आ जाओ इस क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन बड़ा पूछता है, सीजीएल टायर 2 का, सॉरी हाँ सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो 2013 का है, लेकिन पुराना है, लेकिन बहुत पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए लाए हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। और सर देखिए एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया, यानी कि 3 मान लो क्लास मान लो ABCD जो मानना है, एक में 40 छात्र था, एक में 50 स्टूडेंट और एक में कितने 60 छात्र थे। बोला कि सर देखिए उसमें से उनका जो पास परसेंटेज है 100% है, 90% और कितना 80% था। बोल रहा है कि सर उन सभी समूहों में कुल छात्रों का पास परसेंटेज कितना है। ध्यान से समझना, मैं बोलूँ कि एक क्लास है जिसमें से 40 स्टूडेंट है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा भाषा को समझ ले, फिर इसमें से 2-3 क्वेश्चन और है, वो सारा को क्या करेंगे अभी सब समझेंगे। और सर देखिए 40 स्टूडेंट था, एगो में 50 था, एगो में कितना था 60। बोल रहा है कि सर इन जितने स्टूडेंट थे इनमें से इतने लोगों ने पास आउट किया, तो आप हमसे बताइए कितने परसेंट लोगों ने पास किया टोटल स्टूडेंट से कंपेयर करके। तो पहला तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, 2-3 तरीका समझाएंगे जो आपको आसान लगे वैसे बनाना है। पर बउआ हमारी जब ये डाटा सिंपल दे ना, जैसे 100, 90, 80, 40, 50 पूर्णांक ना दे तो क्या करना है, जैसे अभी फर्स्ट मेथड बता रहे हैं ऐसे ही बनाना है ना। जब पूर्णांक वगैरह दे तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है, कैलकुलेटिव हो जाता है। ठीक, तो आ जाओ देखते हैं, 2-3 तरीका बताएंगे, सब समझते हैं। बड़े सर देखिए जो भी दे उसको फटाक से लिखो, 50, 40 और 60 ये क्या है, तो बोले सर ये संख्या, ये क्या है, नंबर है। ये क्या है, संख्या है, नंबर। इधर दिखाई दे रहा है ना, इसको मिटाओ। हम बोले ये क्या है, तो बोले सर संख्या है। पहले क्लास में 40 स्टूडेंट था, फिर 50 था, और एगो में कितने था, तो बोले सर कि एगो में 60 था। 3 गो क्लास है मान लो। ठीक, हम बोले और बताओ, तो बोले सर कि पास होने के लिए कम से कम उसको नंबर जो था, जो भी नंबर था, यहाँ पे मार्क्स लिख लो, इसका 100%, कितने 100%। यहाँ पे लिख सकते हैं पास क्या चीज़ लिख सकते हैं, संख्या। क्या लिख सकते हैं, पास संख्या। यानी कि अगर पहले क्लास में मान लो 40 छात्र हैं तो उसमें से पास के गो हुआ, बस वही निकाल रहे हैं। ठीक, तो बोलिएगा सर पहला वाला में 100%, दूसरे वाले में बउआ 90%, तीसरे वाले में 80%। जो दे उसको सिंपल लिखो, सेकेंड मेथड भी समझाएंगे, घबराना नहीं है। हम बोले कि तुम ये बताओ क्या पूछ रहे हैं हमसे, तो ये पूछ रहा है कि सर यदि अलग अलग ये ना देख करके, अलग अलग तीनों क्लास के ना देख करके, अगर ये हमसे पूछे कि तीनों का इक्वल, हमसे बताइए कि तीनों मिला करके, तीनों क्लास मिला करके कितने परसेंट लड़कों ने पास आउट किया, तो सिंपल क्या करना बउआ हमारी, संख्या को संख्या सबका क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये कितना हो जाएगा 150, यानी कि टोटल लड़के कितने हैं 150। कितने परसेंट पास हुए हमको पता नहीं, अपने आप में कितना मान लो x%, कितने परसेंट x%। ठीक, अब ध्यान से समझना, कितने परसेंट पास हुए हमको नहीं पता, x% मान लिया। अब क्या करना है, इसको बारी बारी से गुणा कराना है, बारी बारी से सीधा सीधा क्या कराना है, गुणा कराना है। कितना हो जाएगा, तो बोले सर कि 4000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। ये पहला तरीका बता रहे हैं, फिर दूसरा भी तरीका बताएं, घबराना मत। 8 का 48, ये कितना हो जाएगा 4800, और ये कितना हो जाएगा बउआ मोरे 150%, 150%। इस सबको जोड़ोगे तो हो जाएगा 4 4 2 8 4 3 12 और 13,300, यानी कह सकते हैं कि 17,300। अब ध्यान समझना, इन सबको जोड़े और बराबर में यहाँ पे लिख सकते हैं x%, और 150 नीचे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब इसको कटने लायक रहे तो कटा लेना। ये 5 से कटेगा कितने बार में, 3 बार में, और 5 से ही कटेगा। अब 5 दूनी का 10, 5 6 का 30 और 5 6 का 30, ये कट जाएगा बउआ हमारे। अच्छा पूर्णांक में दिया है तो चलो आ जाओ,
x परसेंटेज बराबर ये हो जाएगा 3/8 24 और 88.2/3%। ये क्या आया, ध्यान से समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। ये आया कि सर यदि तीनों छात्रों को मिला दिया जाए, तीनों क्लासों को मिला दिया जाए तो टोटल जो स्टूडेंट है, पास वाले जो स्टूडेंट है, पहले में जिसे 100% था, दूसरे में कितने 90%, तीसरे में कितने 80%, अगर तीनों को मिला दिया जाए तो तीनों कक्षा को मिला करके टोटल 88 से ही 2/3% लड़कों ने क्या किया, पास किया है। ठीक, ये पहला तरीका है। अब ध्यान से समझो। दूसरा तरीका क्या है मेरे बउआ मोरे, एलिगेशन मेथड। क्या होता है एलिगेशन मेथड, जिसको बोलते हैं मिश्रण। लेकिन उसमें क्या दिक्कत है कि 2 बार एलिगेशन लगाना होगा। क्यों? क्योंकि 3 गो है ना, तो 2 बार लगाना पड़ता है। 2 गो रहता है तो 1 बार लगाना पड़ता है, 3 गो रहेगा तो 2 बार लगाना पड़ेगा, जो इससे भी कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसके लिए दूसरा तरीका बता रहे हैं, सेकेंड मेथड। क्या करना है, ध्यान से समझना। जो दे, जैसे मैं बोलूँ कि पहले जो संख्या था, इसको बउआ मोरे थोड़ा सा पेन हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। पहले जो संख्या था सिंपल लिखो, 40, 50 और 60, यानी कि 3 गो क्लास है, ABC मान लो। उस क्लास में 40 स्टूडेंट है, इसमें 50 है, इसमें 60 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट है। ठीक, हम बोले और बता, पास स्टूडेंट क्या लिखेंगे यहाँ पे, पास स्टूडेंट कि कितने लड़कों ने पास आउट किया। तो हम बोले पहला क्लास से कितने % पास आउट किया, तो बोले सर कि 100%। तो बउआ हमारे डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज निकाल करके लिखना है कि सर 40 का 100% कितना होता है, 40। कितने होता है, 40। देख रहे हो। हम बोले दूसरे से कितने पास आउट है, तो बोले सर कि 90%। तो 50 का 90% कितना होता है, 45। हम बोले तीसरे से, तो बोले सर कि 80%। 60 का 80% कितना होता है, 48। अब ध्यान से समझना कि टोटल जो स्टूडेंट था, तो टोटल स्टूडेंट यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 150। हम बोले कि 150 को लड़का था तीनों क्लास मिला के, उसमें से पास कितना हुआ, तो बोले सर कि अभी जोड़ के बता रहे हैं, ये चढ़ते हैं 12, 1, 13। देख रहे हो, यानी कि 150 में से पास कितना हुआ है, मात्र 5 स्टूडेंट लिखे हैं, यानी कि पास कितने हुए, 133। हम बोले यही हमसे पूछ रहा है कि सर जितने स्टूडेंट पास हुए हैं, पास स्टूडेंट, उसको परसेंटेज में बताइए कितना % पास हुए। तो हम बोले बउआ मोरे पास जो स्टूडेंट है कितना है, 133, और टोटल कितना है 150 से, और परसेंटेज लाने के लिए 100, फिर से वहीं गुना भागा करोगे तो इतना ही आएगा, 88.2/3%। कितना आएगा, 88.2/3%। काम खत्म। देख रहे हो, 88.2/3%। फिर से वहीं, तो चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। इसमें दिक्कत ये है कि जब परसेंटेज यहाँ पे पूर्णांक में देगा ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये दिक्कत हो जाता है। ये वाला दिक्कत नहीं करेगा, ये कब वो हमेशा काम आएगा। ये सिंपल गुणा कराना है ना, तो ये हमेशा काम आता है। ठीक, तो जैसे आपको अच्छा लगे बना लेना है, जिससे आ जाए इसको देखते हैं। और सर देखो उसी पर आधारित प्रश्न है, लेकिन ये आय व्यय वाला है ना, इसको भी दोनों तरीक़ा से बताएंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कि कह क्या रहा है, उसके बाद ऐसे भी बता देंगे। आज दोनों मेथड से समझ लेते हैं। बड़े सर देखिए, एक परिवार 12, 8 और इतना 5 के अनुपात में सब्जियां, तेल और व्यय यानी खर्च करता है। ध्यान से समझना कि एक परिवार जो है गेहूं पे क रुपया खर्च कर रहा है, 12 रुपया, सब्जियों पे क रुपया खर्च कर रहा है, 8 रुपया, और तेल पे क रुपया खर्च कर रहा है, 5 रुपया। हम बोले करना का ये बताओ। तो बोल रहा है कि सर यदि अब इन वस्तुओं के मूल्य में 50%, 25% और 40% की वृद्धि हो गई, यानी कि जो 12 रुपये के मिल रहा था अब महंगा मिलेगा, तो हमसे पूछ रहा है कि इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने % का वृद्धि हुई, यानी खर्च अब कितने % बढ़ेगा। ये पहला तरीका। तो फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों से समझा रहे हैं। पहला तरीका क्या बताए थे बउआ हमारे, कि जो लिखे एक्सपेंडिचर, यानी कि क्या लिखेंगे, खर्च। पहले खर्च कितना था, तो बोले सर कि पहले जो खर्च था अभी आपको बता दे रहे हैं, 12, 8 और कितने 5। लिखना है तो लिखो गेहूं, सब्जियां और तेल, हम उससे मतलब नहीं है। तो बोले सर कि टोटल जो पहले खर्च था 12, 8, 20, क रुपया खर्च था बउआ हमारे, तो कह सकते हैं कि सर 25। बोले अब कितना खर्च है, आ जाओ बताते हैं। 50% का वृद्धि हुआ, कितने %, इसके पहला मेथड से बता रहे हैं कि वृद्धि कितने % का हुआ, 50% का। तो सिंपल लिखा बउआ हमारे 50। परसेंटेज लगाना है तो लगाओ, नहीं तो नहीं लगाना है तो मत लगाओ, क्योंकि सब में क्यों लगाना है, हमको तो बनाना है अभी, पर यहाँ पे हम सिखा रहे हैं इसलिए लिख लीजिए। हम बोले कि सब्जियां में कितने % का वृद्धि हुआ, तो बोले सर कि 25%। हम बोले कि तेल में कितने %, तो बोले सर 40% का वृद्धि हुआ। हम बोले कि टोटल इन तीनों में कितने % का वृद्धि हुआ, सर पता नहीं, क्या मान लेते हैं, x। क्या मानेंगे, x। काम खत्म। अब फिर से वही काम, ये 12 5 कितना हो जाएगा, 600%। कितना हो जाएगा, 600%। और ये कितना हो जाएगा, 25 8 है 200, और ये हो जाएगा बउआ हमारे 40 5 है 200, यानी कह सकते हैं कि सर ये कितना हो जाएगा, 25x। अब ध्यान से समझना, ये हो जाएगा 1000 और बटे कितने 25 और बराबर x, यानी कह सकते हैं सर x का मान 25 × 100 यानी कितने %, 40%। ये क्या निकाले, हम ये निकाले
कि यदि उसका खर्च 12, 8 और 5 था गेहूँ, सब्जी और तेल पर, और यदि उन सब में एगो में 50% बढ़े और एगो में 8% बढ़े, सॉरी 25%, और इसमें 40% अगर बढ़ जाए तो पूरे उसके खर्च में कितने परसेंट का वृद्धि होगा? 40% का। सबका खर्च अगर इक्वल अगर निकाल लिया जाए तो कितने परसेंट का खर्च होगा? 40% का। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका यहीं पे बताएंगे, ध्यान से समझना है। सेकेंड मेथड हम क्या बताएं कि जो खर्च था पहले जो खर्च था आप लिख लीजिए कि सर पहले जो खर्च था 12 था, 8 रुपया था और कौ रुपया था? 5 रुपया था। ठीक, कितने रुपये था? 12, 8 और कितने? 5। अब बोले इसका सर अब जो खर्च है इसका खर्च में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। हम बोले कितना का वृद्धि हुआ है? तो बोले सर ध्यान से समझना, डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि जितना आप लिखोगे इसका 50% फिर उसका 40% तो और ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा इस मेथड से बनाने का? तो बोलिए सर कि इसमें 50% का वृद्धि हुआ है। कितने? 50। तो बउआ मोरे 12 का 50% कितना होता है? 6। तो बोलिए सर कि 6 बढ़ जाएगा, यानी कि अब जो है अब इसका खर्च कितना हो जाएगा? 18 रुपया। पहले ये जो गेहूँ पे 12 रुपया खर्च हो रहा था, अब कौ रुपया होगा? 18। हम बोले इस पर कौ रुपया होता है? बस सर 25% का वृद्धि हुआ। 25% का भिन्न होता है 1/4, यानी 8 का 1/4, यानी कि 2 रुपया बढ़ेगा, यानी कि अब कौ रुपया हो जाएगा? 10 रुपया। ऐसे ही इसमें 40% का वृद्धि होगा। 40 का भिन्न होता है बउआ मोरे 2/5, यानी कट जाएगा, यानी कह सकते हैं सर पहले 5 रुपया खर्च हो रहा था, अब कौ रुपया होगा? 7 रुपया। बोले हम पहले कौ रुपया खर्च कर रहा था? तो बोले सर 25। अब कितने खर्च हो रहा है? तो बोले सर 8, 7, 15, यानी कि 35। पहले 25 रुपया खर्च हो रहा था, अब 35 रुपया खर्च हुआ है। खर्च में कितने का वृद्धि हुआ है? तो बोले सर वृद्धि परसेंट, व्यय में वृद्धि परसेंट कितने का वृद्धि हुआ? तो बोले सर 10 का। हम बोले किस से? 25 से। और परसेंटेज लाने के लिए 100, कितने परसेंट का वृद्धि हुआ? 40% का। ये हुआ सेकेंड मेथड। जैसे बनाना है बनाइए। नहीं दिखाई दे रहा है का? चलो 40% जैसे बनाना है बनाइए। देखो दोनों मेथड है, जैसे बनाना है बनाओ। बस यहाँ पे देखो कभी कभी दिक्कत इस मेथड से क्या होता है कि यहाँ पे 50% की जगह मान लो अगर ये देता 12.5%, तो उसका 12.5% निकालते, थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना। ऐसे 12.5% में उससे क्या करा देते हैं? गुणा करा देते हैं डायरेक्ट, जो कि कट जाएगा। ठीक, तो जैसे बनाना है बनाइए, प्रैक्टिस के ऊपर है आपका, है ना। बाकी दोनों सेम रहता है। ये क्वेश्चन बउआ मोरे अपने से बनाना है घर पे, होमवर्क। ठीक, अपने से बनाना है होमवर्क। चलो आजा, देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, टाइप वही है। इसको क्यों लाए हैं, इस पे 2-3 पॉइंट समझाएंगे, इसलिए इसको लाया गया है। देखो ये वही टाइप है सेम, बस इसमें फ़र्क क्या है? कुछ नहीं फ़र्क है। फ़र्क इतना है कि उसमें 3 गो था बउआ मोरे, इसमें 2 गो है। और जब 2 गो देगा ना तब बहुत आसान है, उन दोनों मेथड को छोड़ देना है। जब 2 गो देगा, जैसे ही 2 गो देगा, और इस उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखना ध्यान से बनाएंगे। तो जब उसी टाइप का क्वेश्चन दे और 2 गो दे, तो पीछे 2 गो हमने आपको मेथड बताया, 2 मेथड बताया ना, इन दोनों मेथड को क्या कर देना है? छोड़ देना है। कब? जब 2 गो देगा तब। जब 2 गो देगा तब। इसमें क्या करना है? उससे भी आसान बन जाएगा, हालांकि उन दोनों मेथड से भी बन जाएगा। जैसे बनाना है बनाइए, हम सारा मेथड इस पर समझाएंगे, इसीलिए इसको क्वेश्चन को लाए हैं। क्या ध्यान से पहले समझना कह क्या रहा है। पर सर देखिए एक स्कूल है, उसमें ना लड़कों की संख्या कितनी है? 5, और लड़कियों की संख्या कितनी है? 2। मेरे भाई सेम क्वेश्चन है, बस समझने का फ़र्क ये है कि उसमें जो था लड़कों की संख्या के जगह पे सब्जियां का मूल्य दिया था 12, 8 और कितने? 5। इसमें संख्या दे दिया 5 और कितने? 2। 5 और कितने? 2। बोले और करना क्या है? तो बोला सर देखिए एक परीक्षा होता है एनुअल परीक्षा, उसमें से 87% लड़के और 80% लड़कियाँ क्या होती है? पास होती है। उत्तीर्ण मतलब क्या होता है? पास। हम बोले तो बोले सर उस वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज ज्ञात करें। क्या चाहिए? फेल होने वाले, और वो निकालना बहुत आसान है। कैसे? ध्यान से समझना। मैं बोलूँ पहला तरीका बता रहे हैं वो जो हम पढ़ाए हैं, जो पहला तरीका क्या हम बताए हैं ना जी, वो बताए रहे कि बोले सर कि 5 और 2 टोटल कितने लड़के हैं? 7। टोटल कितने लड़के हैं? 7। यही ना सिखाया जी, 5 और 2 दोनों को जोड़ दो, कितने? 7। हम बोले क्या तुम निकालना चाहते हो? तो बोले सर कि फेल परसेंटेज निकाल रहे हैं। क्या चाहिए? फेल वाला, पास वाला नहीं बउआ, फेल वाला। तो मैं बोलूँ कि जब 87% लड़के पास हुए हैं तो बता हमारा कि फेल कितने हुए? तो बोले सर कि 13%। पीछे ही सिखाया पहले क्वेश्चन में कि जिसका पूछे उसी के ऊपर जाना है। ये क्या निकाला हमसे? फेल का पूछ रहा है, और किसका दिया? पास का। इसीलिए हम लोग किसका निकाल रहे हैं? फेल का।
ऐसे ही 80% जब लड़कियां पास हुई हैं तो 20% क्या हो रही है, फेल हो रही है। 20% क्या हो रही है, फेल। और बहू हमारे सबको हमको नहीं पता है कि सर टोटल कितने % लड़कियां फेल हुई हैं, तो क्या मानेंगे, x, काम ख़त्म। अब ये आ जाओ, 13 5 65%, और ये हो जाएगा 40%, और बराबर कितने हो जाएगा, 7x। तो बोले सर 7x बराबर हो जाएगा 105%, तो x बराबर हो जाएगा बउआ मोरे 15 7 105। यानी कह सकते हैं कि सर टोटल कक्षा में 15% ऐसे विद्यार्थी हैं, 15% ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या हैं, फेल हुए हैं। क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। देख रहे हो, पहला मेथड जो हमने सिखाया था उस मेथड से बन गया। दूसरा मेथड से जब बनाओगे बउआ तो भी निकाल लेना अपना, इसका कितना 13%। एक और मेथड समझा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझना। इस मेथड से बनाना है कब, जब 2 गो रहेगा तब। एलिगेशन मेथड लगाना है हमेशा। कौन सा मेथड, एलिगेशन। कैसे, ध्यान समझो। जब 87% जब लड़के सर जो पास हुए हैं तो हम बोले बउआ मोरे फेल कितना हुआ, तो बोले सर कि फेल हुए हैं जो वो कितने हुए हैं, 13%। किसका लिख रहे हैं हम, फेल का लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, फेल का। ऐसे ही 20% लड़कियाँ जब 80% पास हुई है तो फेल कितना हुए हैं लड़कियाँ, तो बोले सर लड़कियाँ कितने फेल हुई हैं, 20%। ये कौन सा है गर्ल और ये कौन सा है बॉय। हमसे क्या पूछ रहा है कि सर दोनों जो है, दोनों लड़के और लड़कियां मिलाकर कितने % विद्यार्थी हैं जो दोनों में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। क्या हुए हैं, फेल। यानी बीच वाला हमसे पूछ रहा है एलिगेशन मेथड। इसके पीछे चैप्टर जाके देखिएगा, एलिगेशन के बारे में पूरा अच्छे से समझाएं। हम बोले कि ठीक है वो तो निकाल लेंगे, पहले ये बता कि नीचे क्या आएगा। तो बोले सर कि देखिए इनका जो अनुपात है 5:2 है, यानी कि बउआ मोरे ये क्या है, बॉय। ये क्या है, बॉय। और बॉय की संख्या कितनी है, 5, और गर्ल की संख्या कितनी है, 2। रेशियो में दे रखा है। यानी कि सर बीच वाला का मान ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे 5 आए और यहाँ पे क्या है, 2। क्या है, 5 और यहाँ पे क्या है, 2। ये पहला तरीका होता है। और एलिगेशन हमको पता है कि सर एलिगेशन जो होगा 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा, यानी कि 13 से बड़ा होगा और 18 से छोटा होगा, जो कि सब है। 13 से बड़ा है और 18 से छोटा है, सॉरी 20 से छोटा है, कोई भी हो सकता है। तो पहला तरीका क्या है, दूसरा क्या है वो समझा रहे हैं। पहला तो तरीका है बाई ऑप्शन आएंगे, ठीक है, बाई ऑप्शन आते हैं हम लोग, पहला तरीका है। लेकिन जब बउआ हमारी ये 2 और 5 देना तब और आसान है। कैसे, ध्यान समझना। यहाँ पे जो भी रहेगा घट करके यहीं पे आएगा ना, घट के कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। इसलिए बाई ऑप्शन ऐसा डालना है कम से कम कि देखना है, ये तो बहुत छोटा है, फटाक से पता चल जाएगा। जैसे 18 डालोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे कितना लाना है, 5। यानी कि अगर हम अपने से ऑप्शन में अगर यहाँ पे 15 डाल दिए, कहाँ से डाल दिए, 15 ऑप्शन, तो बोले सर कि 20 में से 15 गया, कितना आ गया, 5। और ये 13 में से कितना आ गया, 15 में से 13 गया, कितने, 2 आ गया, 5:2। यानी कह सकते हैं कि सर बीच वाला जो होगा कितने % होगा, 15%। एलिगेशन मेथड लगाना है। कौन सा मेथड, एलिगेशन। ये दोनों मेथड जैसे लगाना है लगा लो, पर ये वाला थोड़ा जल्दी लगेगा, है ना। चलिए आ जाइए, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। CGL Tier 2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 का। और सर देखिए, एक परीक्षा में, किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हुए। अच्छा, विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, अच्छा फेल हो गए। उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150% सॉरी 150% अधिक छात्र विद्यालय Y से शामिल हो गए। अच्छा, X और Y से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या 80% उत्तीर्ण हुए हैं, तो Y से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का परसेंटेज ज्ञात करिए। चलो आ जाओ, इसको निपटाते हैं। और ध्यान समझना, एक लाइन में बनाएंगे फिर मेरी आ जाओगे, इसलिए ध्यान से यहाँ पे क्या करना है, सुनना है। सुनना क्या है बाबू, हमारे लास्ट में पढ़ना है। हमसे क्या पूछ रहा है, तो बोले सर कि Y से, किससे, Y से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का परसेंटेज बताइए, बस इतना हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करेंगे कि क्या अप्लाई करेंगे, ध्यान समझना। अगर मैं बोलूँ कि आम और एक में केला है, मान लो, दोनों का मिश्रण बनाओ, तो बोले सर कि आप एलिगेशन मेथड, हम लोग माने कहना हम ये चाहते हैं, बेसिक मेरे पॉइंट क्या रहता है मेरे भाई, समझाना क्या चाहते हैं, ध्यान समझना। एलिगेशन मेथड हम कब यूज करते हैं कि सर 2 वस्तुएं हैं जो अपने आप में कितने % है, 100%, या फिर अलग अलग 2 वस्तुएं हैं, ठीक। ये क्या था, लड़का और ये क्या थी, लड़की। सर लड़का और लड़की का हम एलिगेशन मेथड यानी कि बीच वाला इन दोनों का क्या लिखे हैं, मिश्रण लिखे हैं, बस वही काम करेंगे बउआ हमारे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एलिगेशन मेथड। और सेकंड बनाएंगे क्या कि सर एक विद्यालय है X और एक विद्यालय है Y। हमसे X का और Y का, सॉरी Y का हमसे पूछ रहा है कि Y से कितने % ऐसे विद्यार्थी हैं जो फेल हुए हैं। 1 मिनट क्वेश्चन को समझा दे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे। बोला कि सर देखिए, एक विद्यालय है X, उसमें कितने स्टूडेंट हैं हमको पता नहीं, हमसे पूछ भी नहीं रहा है कि विद्यालय X में कितने स्टूडेंट हैं, ये पूछ भी नहीं रहा है। लेकिन इतना बोला है कि जितने भी स्टूडेंट थे उसका 30% ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या है, फेल हुए हैं।
30% फेल होगा तो 70% पास होगा, उसको अभी हटा देते हैं। अब हो रहा है अगले लाइन में कि सर यदि विद्यालय एक्स में विद्यालय वाई से, एक दूसरा विद्यालय है वाई, उस विद्यालय वाई से 150% छात्र जो है, 150% का माने ये हुआ कि अगर मान लो कि 100 को विद्यार्थी था एक्स में, तो उसका 150% हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा? 250। यानी कि 150% विद्यार्थी वाई से एक्स में आ गए, इसी विद्यालय में आ गए। तो हमसे पूछ रहा है कि सर यदि दोनों विद्यालयों को परीक्षा लिया जाए, दोनों विद्यालय के छात्रों को मिला के फिर से परीक्षा लिया जाए, तो उन स्टूडेंटों में से 80% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या हुए, पास हुए हैं। तो जब उन दोनों एक्स और वाई मिला करके 80% पास है, तो एक्स और वाई में से फेल कितने हैं? तो बोले सर कि दोनों विद्यालयों को मिला के 80% पास है, तो फेल है 20%। तो हमसे पूछ रहा है कि वाई से कितने फेल हैं, ये बताइए। हम बोले एक्स से कितने फेल है? तो बोले सर कि एक्स से जो है वो 30% फेल हैं। कितने परसेंट बउआ हमारे? 30%। ये हम नहीं, क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि सर एक्स से 30% फेल है। हम बोले दोनों से कितने फेल हैं? तो बोले सर कि दोनों से 20% फेल है। कहाँ से? हम नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है कि सर दोनों विद्यालय से 80% क्या है, 80% क्या है, उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए हैं, तो फेल कितना है? 20%। हमसे वाई का पूछ रहा है, आप तो 1 सेकंड में बना देंगे, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? वाई सा। अब यहाँ पे लाने के लिए वो हमारे ध्यान समझना क्या है कि एलिगेशन जो होता है एक से बड़ा होता है और एक से छोटा होता है। इससे क्या है, ये छोटा है, तो एकरा वाला से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि 20 से छोटा होना चाहिए। 20 से छोटा 2 है, 16 या फिर 18। 16 और या फिर क्या हो जाएगा, 18। पर सर कैसे पता चलेगा 16 की 18? उसके लिए बहू हमारे एक लाइन और यूज करना पड़ेगा, क्या कि मान लो विद्यालय एक्स में कुल छात्र कितने थे हमको नहीं पता है, अपने आप में कितने थे बउआ? 100। एक्स में टोटल स्टूडेंट कितने थे? 100। तो वाई में कितना हो जाएगा? तो बोले सर कि वाई में जो था स्टूडेंट इससे 150% अधिक, यानी कि 250 स्टूडेंट थे। तो ये कट जाएगा 25 दूनी का, सॉरी 50 से 2 और 50 5, यानी कह सकते हैं सर कि विद्यालय एक्स में रेशियो में 2 स्टूडेंट था और विद्यालय वाई में रेशियो में कितने स्टूडेंट थे? 5। क्लियर? यानी कह सकते हैं कि सर यहाँ पे जो भी मान रखिएगा, यहाँ पे 2 आना चाहिए और यहाँ पे क्या आना चाहिए? 5। अब जो भी मान रखना है रखिए, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। हम बोले बिल्कुल। यानी कि बउआ हमारे ध्यान समझना है, 30 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा? 10। लेकिन बोल रहा है कि नहीं सर 10 नहीं 5 आना चाहिए। तो 5 का मान 10, इसका 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना होगा, यानी कि 4 होगा। क्या होगा? इसका भी मल्टीपल 2 गुना होगा, यानी कितना होगा? 4 होगा। अब ध्यान समझना, ये वाला निकाल रहे हैं हम, ये हम तो एक लाइन में निकाल देते हैं भाई, ऑप्शन डाल करके यहाँ पे, पर सिखा रहे हैं कैसे आता है ये। तो बोले सर यदि ये 2 गुना है तो ये भी 2 गुना, यानी 4 होगा। तो बउआ मोरे इस 20 में से 4 जोड़े कि 4 घटाएं? ध्यान से समझना है। जैसे ही अगर 4 जोड़ दोगे, 4 क्या करोगे? जोड़ दोगे। अगर 24 लिखोगे इसमें से, तो देखो ये जो 20 है इन दोनों से छोटा हो जाएगा। और एलिगेशन क्या होता है बउआ मोरे? एक से छोटा और एक से बड़ा होता है, ठीक। मिश्रण एक से छोटा होगा और एक से क्या होगा? बड़ा। ये 24 जैसे ही लिखोगे, 24 से ये छोटा है और एक और छोटा है, जो कि गलत हो जाएगा, यानी घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 16। यानी कह सकते हैं सर वाई से कितने % ऐसे लड़के थे जो सिर्फ फेल हुए हैं? कितने %? 16%। कितने %? 16%। देख रहे हो क्वेश्चन? चलिए चलिए इसको बनाइए 1 मिनट। चलिए और सर देखिए, चलिए बोल रहा है कि सर देखिए किसी परीक्षा में विद्यालय एक से इतने संख्या, वही क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। और देखो इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, ध्यान में क्या रखना है कि कभी ये पूर्ण वैल्यू नहीं आएगा, 1 दशमलव तक का स्थान देना है। आप लोग बनाइए और आंसर हमें क्या करना है बताइए, ठीक। कि बना देगा तब तक। ये ऑप्शन गलत दिया है, 83% 420, ये तो ऑप्शन ही गलत दे दिया बउआ मोरे। 16%। इसको रिव्यू में डालेंगे हम, आप लोग बनाइएगा, अगर बन जाए तो अच्छी बात है। लेकिन ये ऑप्शन हमको जहाँ तक लग रहा है गलत है, ठीक। इसका ऑप्शन देख रहे हो, लाइनिंग भी गलत है, 1 2 3 4 कैसे कैसे हो गया। इसका ऑप्शन थोड़ा सा हमको फल्ट लग रहा है। बाकी आप लोग बनाइएगा, फिर से हम इसको बना कर कैसे कमेंट्स बॉक्स में बता देंगे, घबराना नहीं है। सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है, इसको बना लिया जाएगा। आप भी बनाइए और आंसर हमें बताइए कमेंट्स बॉक्स में कितना होगा। बेसिक से बनाना चाहते हैं तो बेसिक से बना लीजिए, है ना।
बेसिक से बना देगा, इसका आंसर कितना आएगा। इसको भी बेसिक से समझा दें, आ जाओ, इसको बेसिक से समझा दे रहे हैं ना। चाहे बनाना घर पे, ठीक है, और आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना। नहीं बने तो हमें बताना है बउआ हमारे, सर बनाना नहीं बने बताना है, आंसर हम कमेंट्स बॉक्स में भी, नहीं तो स्पेशल वीडियो बना के हम बता देंगे, है ना। ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, स्पेशल वीडियो बना के बता देंगे हम, एक क्वेश्चन के लिए, 2 क्वेश्चन के लिए, और नहीं तो कोशिश करेंगे कि आंसर कमेंट्स बॉक्स में ही बता दे ताकि आपको समझ में आ जाए। पर बनाना है, आप मेहनत तो करो, हम तैयार हैं। कभी भी जा कर के देखना, हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, मतलब हम देखते हैं ना कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्या कोई बोल रहा है, मतलब अपना अनुभव, अपना जो भी नई चीज़ सीखने को मिल रहा है तो बता रहे हैं, तो क्या बोल रहा है ना, हम देखते हैं। तो आप भी अपना अनुभव और नई चीज़ें सीख रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं, और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं ग्रो करवाने के लिए, है ना। ग्रो कराओ मेरे भाई, चैनल को थोड़ा शेयर करना है। चलो इसको देखते हैं, थोड़ा सा निपटाते हैं इसको भी इसी टाइम पे। बड़ा सर देखिए, व्यवहार आधारित किसी विषय की परीक्षा में पूर्णांक है कितने 100। व्यवहार आधारित मतलब ऐसे ही मौखिक बोल रहा है कि सर देखिए, सैद्धांतिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा, परियोजना कार्य और मौखिक परीक्षा, 3 विषय हैं। सैद्धांतिक परीक्षा है और एक व्यवहारिक परीक्षा है और एक परियोजना कार्य और मौखिक परीक्षा हेतु अंकों का विभाजन 4 तरह की परीक्षा हो रहा है। और मौखिक परीक्षा हेतु इतने और इतने % है, ठीक। यानी कि 100 में से यदि तुम 40% लाओगे, 30%, 20% और इतने % लाना है। पर एक उम्मीदवार ने सैद्धांतिक परीक्षा में इतना, व्यवहारिक में इतना और परियोजना में इतना और इतना में इतना लाया, तो उसका कुल प्राप्तांक % में कितना है। बिल्कुल आसान बउआ हमारे, मतलब ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक, इसमें कुछ है नहीं। अब जितना है नहीं तो आ जाओ बना देते हैं। बोले सर देखिए, 40% अंक आपको लाना था, तो यानी कितना 40%, यानी कि जो भी है सैद्धांतिक परीक्षा में 100 नंबर का नंबर है, 100 नंबर का परीक्षा है, सारा का सारा परीक्षा 100 नंबर का हो रहा है। तो सैद्धांतिक परीक्षा में बउआ हमारे, सैद्धांतिक को क्या ऐसे लिख ले, नहीं लिखना है, छोड़ दो उसको। 40% अंक लाना है, यानी कि आपको कितना नंबर लाना होगा, 40 नंबर, 100 का 40 है ना होता है जी। इसमें कितना लाना होगा सेकेंड वाला में, तो बोले सर हम सिर्फ ABCD लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप समझ जाइएगा, इतना लंबा नाम नहीं लिखेंगे। दूसरे में 20% लाना होगा सर, तो 100 का 20% कितना 20, तीसरे में 10%, यानी कि सर आपको टोटल मिला करके जो 400 नंबर है, 4 सब्जेक्ट है बउआ हमारे, तो 400 नंबर हुआ। उसमें से यदि आप 100 नंबर ला पा रहे हैं तो आप पास हो जा रहे हैं, ठीक, पास हो रहे हैं कि आपको इतना ला पा रहे हैं, ठीक, इतना लाना है। एक विद्यार्थी जो है या फिर एक व्यक्ति है जो है, एक उम्मीदवार है जो पहला वाला में मात्र उसका 80% लाया, इसका 80% कितना होगा बउआ हमारे 32। जो दूसरा व्यवहारिक परीक्षा हो रहा है इसका मात्र 17% ला रहा है, यानी कितना 21। जो तीसरा परीक्षा उसका मात्र 60% ला रहा है, यानी कि कौन 60% कितना होगा 12। और इसका 50% अंक ला रहा है लास्ट का, मौखिक परीक्षा का 50% कितना हो जाएगा, तो बोले सर कि 5। सब मिला के कितना ला दे रहा है, तो सर 5 2 7, 7 2 9 कितने 0, 7 2 9 कितने 0, ये हो जाएगा 2 1 3 3 6 कितने 7। यानी कह सकते हैं कि सर देखिए, टोटल जो है 100 नंबर उसको था, 40% इसका, 30% इसका लाना था, लेकिन लाया कितना 70। हम बोले कितने % लाया, वही पूछ रहा है कि उसका कुल प्राप्तांक कितने % था, तो उसका कुल प्राप्तांक कितने % था बउआ, कुल प्राप्तांक कितने था 70%। 70 जो है 100 का कितने % है 70%। देख रहे हो, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज को समझना है और क्या करना है, बनाना है। ये सब लाते हैं इसलिए ताकि आपको पता चले कि कैसा कैसा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछता है ना। अगर आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो फिर जब यहाँ से पढ़ के जाइएगा तो बोलेगा ये तो भाषा समझ में आते नहीं क्या, है ना। इसलिए वही क्वेश्चन वे लाते हैं ताकि समझाएं, आपको समझ में भी आए और फ़ायदा डबल हो, ठीक। अब आ जाओ बउआ हमारी, ये टाइप यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा पर सबसे अब आसान टाइप आ गया, है ना। आज के क्लास को अभी यहीं पर अब रुकते हैं, ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपका काम क्या है, इसी क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिए। पीछे क्लास को कुछ दिक्कत हो रहा है तो पीछे क्लास भी देखिए, अगर मन है तो, ठीक है, उसको देखिए, प्रैक्टिस करिए, कहीं चीज़ को 2 बार 3 बार बनाइए और आप बताइए कि क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, आप हमें बता सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।